दोस्तों, मैं धन्यता मिश्रा आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ बेसिक टू हाई लेवल। तो मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हम आज से शुरू कर रहे हैं एज चैप्टर, जो रेशियो के आधार पे हल होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, इसलिए हम रेशियो के बाद एज चैप्टर पढ़ना शुरू किए हैं हम लोग। तो रेशियो के बाद एज चैप्टर होता है, जो अनुपात तो वहाँ होता था, उसी अनुपात में यहाँ उम्र दिया रहता है, अंतर दिया रहता है, और इसका योग अंतर ज्ञात करना या व्यक्ति का उम्र ज्ञात करना होता है। सबसे बड़ी बात ये, मान लीजिए दो व्यक्ति में तुलना होती है, उम्र जितना गैप शुरुआत में रहता है, गैप या अंतर, उतना ही अंतर उम्र बढ़ने के बाद दोनों में उतना ही अंतर होता है। जैसे मान लिए एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। राम का उम्र है 5 वर्ष और श्याम का उम्र है 10 वर्ष। इनके उम्र में अंतर कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। अगर ये बताइए, अगर राम की उम्र 10 वर्ष बाद 15 होती है और श्याम की भी 10 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 20। देखिए अंतर यहाँ पर भी समान ही है। मतलब इंसान का शुरुआत में उम्र में अंतर जितना रहेगा, उतना ही अंतर उम्र बढ़ने के साथ ही उतना अंतर बना रहता है। जैसे ये तो हो गया राम और श्याम, उम्र था 10 वर्ष बाद 15 हो गए राम की उम्र, श्याम की 10 वर्ष 20 हो गई, लेकिन अंतर जो है अंतर जो है उम्र का समान ही है। जैसे मान लिए आप हैं और आपके पिता की उम्र, मान लीजिए आपका उम्र 5 वर्ष और आपके पिता की उम्र 30 वर्ष है। 30 वर्ष बाद आप दोनों की उम्र में अंतर कितने हो जाएंगे? मान लीजिए एक पिता है और यहाँ पुत्र है। पुत्र की आयु 5 वर्ष और पिता की उम्र 30 वर्ष। यहाँ उम्र में अंतर 25 वर्ष का। तो 30 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर ज्ञात। मान लीजिए 30 वर्ष बाद इनका उम्र हो जाएगा 60 का प्लस 30, और इधर प्लस 30 के बाद इनकी उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। क्या इनकी उम्र का अंतर चेंज होगा या वही रहेगा? देखिए, लेकिन उम्र का अंतर समान ही है। यहाँ अंतर हो गया 25 का, यहाँ पे अंतर 25 का, यहाँ पे अंतर 25 का। मतलब कॉन्सेप्ट यही है इसमें कि उम्र जितना भी बढ़े, शुरुआत में जितना अंतर रहेगा उम्र का, उम्र बढ़ने के बाद 10 साल 20 साल 25 साल बाद अंतर उतना ही बना रहेगा। अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। ये अलग बात है कि वो लड़कियों का उम्र नहीं बढ़ता है, हमेशा उम्र छोटा ही रहता है। लड़कों से भी उम्र बढ़ता है। और एक और कॉन्सेप्ट है, जब भी उम्र बाद या पहले या बाद का देता है, तो हमेशा उसका बेस वैल्यू होता है वर्तमान में मान कर किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र 5 वर्ष है और कहेगा 2 साल पहले उम्र, 2 साल उम्र कितने हो जाएगी? 3 वर्ष। और कह देगा 2 साल पहले मतलब माइनस 2 साल पहले, 2 साल पहले उम्र 3, और कह दे 4 साल बाद, मतलब यह वर्तमान 4 साल बाद प्लस में 4, तो उम्र हो जाएगी 9। तो मतलब बेस वैल्यू हमेशा वर्तमान पे मान कर किया जाता है, पहले भूत में या बाद में या भविष्य में, वर्तमान पे मान के उसका किया जाता है। यही कंसेप्ट है। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर
पहला इसी कॉन्सेप्ट हल करना शुरू करते हैं। दिया गया दो व्यक्तियों की आयु 4:7 है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? ए और बी, दो व्यक्ति हैं। इनका उम्र का अनुपात क्या है? 4:7। कितना दिया है? 4:7। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। यहाँ अनुपात में क्या दिया? कितने के अंतर है? अनुपात में अंतर है 3 का। और उस तरह उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? 30 वर्ष का। 30 वर्ष का अंतर है। तीन बराबर 30 वर्ष, तो एक बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। कॉन्सेप्ट बता यही है, अनुपात में जो अंतर है वही वहाँ वर्षों में अंतर दिया हुआ है। 3 का मान 30 है तो 1 का मान 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? इन दोनों का योग उम्र का, तो उम्र का योग कितना हो जाएगा? 11। 1 का मान 10 तो 11 का मान हो जाएगा गुणे 10 बराबर 110 वर्ष। इन दोनों का उम्र का योग बराबर 110 बराबर, यही इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंतर 3 का मान 30 दिया हुआ, 1 का मान 10 हो जाएगा। इन दोनों का योग उम्रों का 11 गुणे 10 बराबर 110। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो अपने यार दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपका परिवार और अधिक से बढ़ेगा और हम लोग को अधिक से मोटिवेशन प्राप्त होगा। ऐसे ही हर चैप्टर का सलूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्स और वाई की वर्तमान उम्रों में अंतर 18 वर्ष है। मतलब दो व्यक्ति एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई, इनकी उम्रों में अंतर कितना है? 18 वर्ष है। और 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट एक और है, उम्र का अंतर कितना भी हो, मान लीजिए वर्तमान, वही कॉन्सेप्ट क्या बताएं, उम्र में अंतर कितना भी हो, 18 वर्ष बाद, 36 वर्ष बाद, 54 वर्ष बाद उनका अंतर समान ही रहेगा। अंतर मतलब 18 से जितना है उतना ही, अगर 36 वर्ष पे उतना ही अंतर रहेगा, यही कह रहा है। इनका उम्र का अनुपात क्या है? 4:7। और क्या दिया है? वर्तमान उम्रों में अंतर 18 वर्ष है। वो तो यही 10 वर्ष बाद का, 20 वर्ष बाद का अंतर उतना ही रहेगा। उम्र में अंतर समान है, जितना अंतर शुरुआत में है, बचपन में, जवानी में उतना ही रहेगा, बुढ़ापा उतना रहेगा, और अंतिम में वही उम्र, वो उतना ही अंतर बना कर आदमी चला भी जाएगा। दिया गया यहाँ अंतर कितना का अनुपात में? 3 का। उम्रों में अनुपात अंतर कितना है? 18 वर्ष का। 1 का मान हो जाएगा 6 वर्ष। 1 का मान हो गया 6 वर्ष। और पूछ क्या रहा है? उम्र का हो जाएगा तो वाई की वर्तमान उम्र 10 वर्ष बाद पर है, लेकिन क्या बेस वैल्यू क्या होता है? वर्तमान। 10 वर्ष बाद तो प्लस 10 होगा, लेकिन पूछ रहा क्या है? वर्तमान में। तो यहाँ से हो जाएगा 10 उम्र का अनुपात हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान उम्र, वाई कौन सी है? अंतर 18 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 18 लिखे, यहाँ 28 होगा।
तो हो गया यहाँ से ओहो रुकिए मिस्टेक हो रहा है, नहीं ठीक है 18 ही सही है। देखिए वाई की उम्र, एक वाई की उम्र क्या है 7, वाई की उम्र 7 एक बराबर का मान 6 है तो 7 गुणे 6 बराबर 42 वर्ष। एक कब का उम्र है, ये तो उम्र है 10 वर्ष बाद का, लेकिन वर्तमान में ले जाए तो -10 होगा तो हो जाएगा 32 वर्ष। यह है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या है। अंतर कितना 18 है, 10 उम्र का अनुपात कितना है 4:7। 10 वर्ष बाद इनका उम्र हो जाएगा 42 वर्ष, लेकिन ले जा कहाँ है वर्तमान में, मतलब पहले वर्तमान में, तो -10 बराबर 32 वर्ष। 32 वाई की वर्तमान उम्र हो जाएगी 32 वर्ष। फोटो ले लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इस समय अशोक की आय तथा प्रदीप की आय का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आय 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आय ज्ञात करना है। मतलब वर्तमान में, इस समय मतलब वर्तमान, इनकी उम्र का अनुपात क्या है 4:3। अब क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद इनका अशोक की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। अशोक ये है अशोक और ये है प्रदीप। 6 वर्ष बाद इतनी उम्र हो जाएगी 26 वर्ष। इसमें से 26 में से 6 घटेगा, 6 वर्ष बाद कितनी होती है 26 वर्ष। 6 वर्ष घटेगा तो हो जाएगा 20। कितना हो गया 6 वर्ष बाद उम्र है 26 वर्ष, तो 6 वर्ष वर्तमान में ले जाने के लिए 20 हो जाएगा। 4 के मान दिया हुआ है 20, तो 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान ज्ञात करने के लिए 1 का मान हो जाएगा 5। मतलब अशोक की वर्तमान उम्र हो जाएगी 4 गुणे 5 बराबर 20 और प्रदीप की हो जाएगी 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष। और ये है अशोक। अशोक की उम्र तो क्या पूछ रहा है, इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, कितनी है 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अशोक और प्रदीप की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। अब क्या है 6 वर्ष बाद उनकी उम्र 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में लाने के लिए 26 में से -6 कर देंगे तो हो जाएगा 20। 4 का मान 20 है, 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 5। तो अब यहाँ से उनका उम्र ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, तो यही उम्र ज्ञात हो गया प्रदीप का, अशोक का और प्रदीप का पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। आसान है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर करिए, बहुत क्वेश्चन आसान है पूरे एज के। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिया गया है राधा है, सीता है और गौरी की उम्र का योग दिया है 93 वर्ष।
और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात क्या है? 2, 3, 4 था। सीता की वर्तमान उम्र बताना है। राधा, सीता और गौरी की उम्र का योग कितना है? 93 वर्ष है। तो वर्तमान में उम्र का योग कितना है? योग कितना है? 93 वर्ष। अब कह क्या रहा है? और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात क्या है? तो -10। उम्र का अनुपात क्या है? 2:3:4 है कि नहीं? तो मान ली 3 व्यक्ति हैं, 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो 30 वर्ष। 93 में से -30 करेंगे तो उम्र हो जाएगी 63 वर्ष। अब इनकी उम्र, वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा? 63 वर्ष है नहीं? 10 वर्ष पहले उम्र का योग कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। और 10 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया है? 4, 3, 7, 2, 9। 9 का मान दिया है, 63 वर्ष हो गया। तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ से 7। 1 यूनिट का मान 7 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं? सीता की वर्तमान उम्र बताना है। तो इसमें सीता है क्या? बीच वाली। यह है राधा, सीता और यह है गौरी। बीच वाली कौन है? सीता। तो सीता की वर्तमान उम्र बताना है। सीता की वर्तमान उम्र 3 × 7 बराबर हो जाएगा 21। एक कौन सा है? ये 10 वर्ष पहले का है। वर्तमान में आने के लिए उम्र में +10 तो हो जाएगा 31 वर्ष। यह इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। देखिए, वर्तमान में इनका योग कितना दिया है? 93 वर्ष। लेकिन यहाँ क्या दिया है? 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले अनुपात क्या है? 2, 3, 4 का अनुपात है। 10 वर्ष पहले राधा, सीता, गौरी का अनुपात है 2, 3, 4। तो वर्तमान में से 1 का मान 10 हो गया। 3 है तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे। तो वर्तमान में से 30 वर्ष माइनस कर दिया तो 10 वर्ष पीछे हो गए। उम्र का योग हो गया इनका 63 वर्ष। 9 का मान दिया 63, 1 का मान हो गया 7। तो सीता का वर्तमान उम्र पूछना है, बताना है। तो 3 × 7 21। एक कब का है? 10 वर्ष पूर्व का। और वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ेंगे। 10 जोड़ दिए तो 31 वर्ष सीता की वर्तमान उम्र हो गई। यही इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूरा मैथ, एडवांस या अर्थमेटिक दोनों का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए, जिससे आपका सभी बच्चों तक पेड वाली जो कोर्स होती हैं यहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए और इस चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। अपने परिवार को और अधिक से अधिक शेयर करिए। लोगों, अधिक से अधिक लोगों तो पहुँचाइए कि हाँ कुछ मिल रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा हो तो ईमानदारी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए आज की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया गया जय और विजय की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है।
उनको आयु का योग कितना दिया है? 63 वर्ष। और 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यही ज्ञात करना है। मतलब अनुपात 5/2 है मतलब वर्तमान में कितना है? 5/2 में। और उनके आयु का योग कितना दिया है? 63 वर्ष। तो यही यहाँ हो गए 5 2 7, 7 का मान कितना दिया है? 63 वर्ष। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 7 63, मतलब 9। 1 का मान हो जाएगा 9। तब का 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान पहले ज्ञात करें। यहाँ से हो जाएगा 9 5 45 और 9 दूना 18। ये क्या हो गया? इनकी हो गई वर्तमान उम्र है, हो गई। अब क्या यार, 9 वर्ष बाद अनुपात ज्ञात करना, इसमें +9 करेंगे दोनों में, तो यहाँ से हो जाएगी 18 9 27 और इधर हो जाएगा 45 9 54। अब यहाँ से अनुपात में ज्ञात किया छोटा से छोटा मान, 27 दूना 54, 27 51 27 हो गई। ये इसका आंसर हो गया। तो अनुपात क्या हो गया? 2:1। ये रहा आज का 5 क्वेश्चन, पांचों बेसिक था। आज कॉन्सेप्ट था और बेसिक। कल से लेवल थोड़ा और उठेगा, इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत।